Hello students, good morning and welcome to the class. In today's class, we will study about the chapter 1 of class 6th special English. तो चैप्टर का नाम है कासिम एंड अली। इसमें दो लड़कों की स्टोरी है, एक का नाम है कासिम और एक का नाम है अली। वन मॉर्निंग कासिम एंड अली हैड नथिंग टू डू, मतलब एक मॉर्निंग की, एक सुबह की बात है जब उनके पास कुछ भी करने को नहीं था। तो कासिम बोलता है कि लेट्स आस्क क्वेश्चंस। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू कैन नॉट आंसर, यू विल गिव मी 1 मार्बल, बट इफ यू आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई कैन नॉट आंसर, आई विल गिव यू 10 मार्बल्स। कासिम अली से बोलता है कि चलो अपन कुछ करने को नहीं है तो अपन एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं। अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए तो तुम्हें एक मार्बल मुझे देना पड़ेगी, और मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें 10 मार्बल्स दूंगा। अब इधर पे मार्बल मतलब क्या होता है? मार्बल मतलब आप लोग छोटे होके तो खेलते हैं, वो अंटी बोलते हैं या कंची बोलते हैं, उनको मार्बल्स बोला जाता है। तो उन्हीं की बात हो रही है इधर पे कि अगर मैंने आंसर नहीं किया तो मैं 10 मार्बल्स दूंगा तुम्हें, और अगर तुमने नहीं किया तो तुम मुझे 1 मार्बल देना। तो अली एग्री कर लेता है कि हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। Kasim has read a book of riddles the day before. His mind was full of interesting riddles that he learned from it. अब क्या था, कासिम ने एक दिन पहले ही एक बुक रीड की थी रिडल्स की। रिडल्स मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो अपन को लगता है वो आंसर नहीं होता है, कुछ और होता है, मतलब पहेली टाइप। तो उसने एक दिन पहले ही रिडल्स की बुक पढ़ी हुई थी और उसके माइंड में बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जो उसने उससे पढ़े हुए थे। और उसको ये भी पता था कि अली को कोई रिडल्स वगैरह नहीं पता है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि चलो मैं तो जीत ही जाऊंगा बहुत आराम से। कासिम आस्क्ड व्हाट इज द कॉमन बिटवीन अ डॉग एंड अ ट्री। अब कासिम ने पहला क्वेश्चन पूछा कि जो डॉग होता है और एक ट्री होता है, उन दोनों में कॉमन क्या होता है, मतलब सिमिलर चीजें क्या होती हैं। Ali did not know the answer, so Qasim took a marble from him. Ali asked him if he knew the answer. Qasim came out with the answer, the bark. अब क्या होता है, अली के पास तो आंसर नहीं था, अली को नहीं पता था, तो उसने कासिम ने क्या किया, अली से एक मार्बल ले ली। उसके बाद अली ने पूछा क्या तुम्हें आंसर पता है? तो कासिम ने क्या आंसर दिया, हाँ, द बार्क। बार्क क्या होता है? ट्री में जो टहनियां होती हैं उनको बार्क बोला जाता है, और कुत्ता भौंकता है तो उसको बार्क बोला जाता है। तो डॉग बार्क एंड ट्री हैड अ बार्क, तो दोनों चीजें उनमें क्या कॉमन थी, बार्क। अब कासिम सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द थिंग विच इफ यू नॉक आउट इट्स आई हैज ओनली द नोज लेफ्ट। मतलब अब ऐसी कोई चीज बताओ जिसकी अगर अपन आंखें वो आई निकाल लें, मतलब आंखें निकाल ले तो सिर्फ क्या बचता है, नोज बचती है। तो अगेन अली डिड नॉट नो, टेकिंग अनदर मार्बल फ्रॉम अली। फिर से अली को आंसर नहीं पता था, तो कासिम ने क्या किया, फिर से अली से एक मार्बल ले ली, और कासिम ने आंसर क्या दिया, नॉइस। अब नॉइस की स्पेलिंग क्या होती है, NOISE। जब हम उसमें से आई निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, सिर्फ NOSE, मतलब नोज। कासिम आस्क्ड द थर्ड क्वेश्चन व्हाट बर्ड इन इंग्लिश इज 1 माइल लॉन्ग। मतलब ऐसा कौन सा बर्ड है इंग्लिश में जो 1 माइल लॉन्ग हो। ये डिस्टेंस के लिए होता है, यूज किया जाता है माइल, तो वो बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। तो वो पूछता है कि ऐसा कौन सा बर्ड है जो 1 माइल जितना लंबा है। तो ऐसा कोई बर्ड तो होता नहीं है इंग्लिश में कि इतना लंबा कोई बर्ड हो। तो अली केम अप विद अ नंबर ऑफ लॉन्ग बर्ड्स बट ऑफ कोर्स नन ऑफ देम वाज अ माइल लॉन्ग। मतलब उसके माइंड में बहुत सारे बर्ड्स आए लंबे लंबे स्पेलिंग्स वाले, पर फिर भी कोई बर्ड ऐसा नहीं था जो 1 माइल लंबा हो। ही हैड टू पार्ट विद अनदर मार्बल। पार्ट मतलब उसको फिर से अपना एक मार्बल कासिम को देना पड़ा। कासिम गेव द आंसर स्माइल्स। स्माइल्स क्या होता है, स्माइल का प्लूरल स्माइल्स। तो बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट देयर इज अ माइल। मतलब जब हम एस और एस के बीच में देखें, SMILES, तो एस और एस के बीच में क्या बच जाता है, माइल। तो उसका मतलब ये था, ये पहेलियां ही होती हैं जिनके आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो अपन समझते हैं वो अपन को अलग ही टाइप से समझना पड़ता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो उसने बताया कि स्माइल्स इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि ये 1 माइल लॉन्ग है।
क्योंकि SMILES. All this time, Ali was thinking hard to find a riddle that he could ask. In the end, he asked, "What is common between an elephant and a fountain pen?" अब अली इतने टाइम से, जब से वो उससे क्वेश्चंस पूछा था, तो अली उतने टाइम से माइंड में अपने एक क्वेश्चन सोच रहा था कि कोई ना कोई उसको भी ऐसा रिडल कुछ आ जाए उसके माइंड में। और वो लास्ट में क्या पूछता है कि अच्छा ये बताओ, एक एलिफेंट और एक फाउंटेन पेन में कॉमन क्या होता है। कासिम वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक मतलब क्या होता है, एकदम से सरप्राइज हो गया वो कि इसको कैसे रिडल पता है। He did not expect Ali to know any riddles. He had no idea what was common between an elephant and a fountain pen. अब वो क्यों सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसको लगा था कि अली को तो कोई रिडल नहीं पता होगा। उसको भी समझ में नहीं आया कि उसको कोई आइडिया नहीं था कि एलिफेंट और फाउंटेन पेन के बीच में कॉमन क्या होता है। सो ही गेव अली 10 मार्बल्स। तो उसने क्या किया, अली को 10 मार्बल दे दिए। अब वो पूछता है कि अच्छा ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है। आई डोंट नो माई सेल्फ सेड अली। अब अली ने बोला कि मुझे भी नहीं पता कि सही आंसर क्या है, मैंने तो बस पूछ लिया। और उसने क्या किया, कासिम को 1 मार्बल दे दिया, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था कि अगर मैं आंसर नहीं दूंगा तो मैं 10 मार्बल दूंगा, और अगर अली आंसर नहीं देगा तो उसको सिर्फ 1 मार्बल देना पड़ेगा। तो कासिम ने आंसर नहीं किया तो उसने 10 मार्बल्स दे दिया अली को, और अली को भी आंसर नहीं पता था तो उसने क्या किया, 1 मार्बल दे दिया कासिम को। दिस इज अवर एग्रीमेंट, मतलब ये हमारा एग्रीमेंट है कि तुम्हें नहीं पता था, तुमने 10 दिए, और मुझे नहीं पता था, मैंने 1 दे दिया, खत्म। कासिम थॉट दैट अली हैड चीटेड हिम। अब उसको ऐसा लगा कि अली ने मुझे चीट किया, ये तो गलत है। जब उसको खुद आंसर नहीं पता था उस रिडल का तो उसे वो पूछना नहीं था। ही वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू गेट हिज मार्बल्स बैक। अब वो राइट टाइम का वेट करने लगा कि मुझे ऐसे टाइम का वेट करना है जब मैं अपने मार्बल्स उससे वापस ले सकूं। One day, Ali showed Qasim a blue and a red pencil. It wrote blue at one end and red at the other. अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, अली ने कासिम को एक रेड और एक ब्लू कलर की पेंसिल दिखाई। तो वो कैसी पेंसिल थी, वो एक साइड से ब्लू लिखती थी और एक साइड से रेड कलर। तो कासिम ने पूछा इफ इट कुड राइट अदर कलर्स। तो कासिम बोलता है कि ये रेड और ब्लू के अलावा कोई कलर्स है क्या इसमें। आई हैव अ पेंसिल ही क्लेम्ड। वो बोलता है कि मेरे पास एक पेंसिल है विच कैन राइट रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वायलेट और एनी कलर आई वॉन्ट। वो बोलता है कि मेरे पास एक पेंसिल है जो रेड, ब्लू, कोई भी कलर आप बोलो वो उस कलर से लिख सकती है। इम्पॉसिबल सेड अली, सेल वी बेट 10 मार्बल्स। तो वो बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, अली ने बोला। तो कासिम बोलता है कि चलो हम बैट लगाएं, क्या शर्त लगाएं 10 मार्बल्स की। यस सेड अली। तो अली ने बोला हाँ ठीक है। सो दे मेड द बैट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड्स। अब उनके फ्रेंड्स थे जो 2-4, उनके सामने उन्होंने शर्त लगा ली। कासिम सेड दैट ही हैड द पेंसिल इन हिज बैग राइट एट द मोमेंट। कासिम बोलता है कि वो पेंसिल मेरे पास अभी भी है मेरे बैग में। ही टुक इट आउट, इट लुक लाइक एन ऑर्डिनरी पेंसिल। कासिम टुक इट इन हिज राइट हैंड एंड सेड सम मैजिक वर्ड्स ओवर इट। अब उसने क्या किया, अपने बैग से एक पेंसिल निकाली, और वो पेंसिल कैसी दिख रही थी, जैसे नॉर्मली ऑर्डिनरी पेंसिल्स दिखती है ना, नॉर्मल जो अपन यूज करते हैं, वैसे ही वो दिख रही थी। तो उसने क्या किया, उस अपने राइट हैंड में उस पेंसिल को लिया और कुछ मैजिक वर्ड्स, कुछ मैजिकल मतलब जो जादू वगैरह करते हैं वो कुछ बोलते हैं, तो वैसे ही उसने कुछ मैजिकल वर्ड्स बोले उसके ऊपर। देन ऑन अ पीस ऑफ पेपर ही रॉट विद द पेंसिल रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। अब उसने क्या किया, अपनी पेंसिल ली और उससे एक पेपर पर क्या लिख दिया, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। तो सब क्या हुआ, हंसने लगे। उसने ये बोला था कि मेरी पेंसिल सारे कलर लिख सकती है, ये तो नहीं बोला था सारे कलर्स हैं उसमें। उसने ये बोला था कि मेरी पेंसिल सारे कलर्स लिख सकती है। तो उसने लिख दिया रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। तो सब क्या हुआ, हंसने लगे, और अली को, कासिम को 10 मार्बल्स देना पड़े। तो इस स्टोरी का मोरल ये है कि हमें कभी किसी को चीट नहीं करना चाहिए। जब हम खुद कुछ नहीं जानते हैं तो हमें दूसरे को उस बात पर चीट नहीं करना चाहिए। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।